Hello everyone, I am Sarvesh from Anjali Institute and today I have got a very interesting topic that is inequality. हर बैंक के एग्जाम में inequality के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो लेट्स बिगिन. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका इसमें क्या होता है, यूजुअली आपका एक स्टेटमेंट्स का सेट होता है और कंक्लूजन का सेट होता है. इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट्स और इसे हम कहते हैं कंक्लूजन्स. हमें स्टेटमेंट्स के बेसिस पर कंक्लूजन्स को ट्रू एंड फॉल्स करना होता है और ये ऑप्शन दिए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर मार्क करना होता है. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स आपकी ये रही, ये सारा आपका पूरा स्टेटमेंट का सेट है. सेमीकोलन स्टेटमेंट्स को सेपरेट करता है. दैट इज एक स्टेटमेंट आपकी ये रही एंड सेकंड स्टेटमेंट आपकी ये रही और आपकी ये कंक्लूजन होंगे, टू डिफरेंट कंक्लूजन. सो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है दैट इज Q इज ग्रेटर देन H. तो अब हमें इसे ट्रू या फॉल्स करने के लिए फर्स्ट कंडीशन जो देखनी होती है वो होता है हमारा पाथ, कि हम Q से H तक हमारे स्टेटमेंट में जा सकते हैं नहीं जा सकते. तो ये रहा हमारा Q और ये रहा हमारा H. तो हमें पाथ ढूंढना है कि हम Q से H तक कौन से पाथ से जाएंगे. तो हमें पता है कि H तक आने के लिए मुझे Z चाहिए. तो Z देखो हमारा इस स्टेटमेंट में ये रहा. तो दैट मीन्स मुझे Q से A जाना है, A से Z जाना है और Z से देन H जाना है. मुझे मेरा पाथ पता चल गया. हमारा सेकंड स्टेप होता है जो हमने सिंबल्स देखने होते हैं. तो इसमें सिंबल हमारा यहाँ क्या है, ग्रेटर देन. हमारे सिंबल्स पर जंप करने से पहले हमें प्रायोरिटी अंडरस्टैंड करनी जरूरी होती है. प्रायोरिटी आपकी रहती है, ये हमारी रहती है फर्स्ट प्रायोरिटी एंड ये हमारी रहती है सेकंड प्रायोरिटी एंड हमारी थर्ड प्रायोरिटी रहती है इक्वल टू. लेस देन ग्रेटर देन फर्स्ट प्रायोरिटी, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू हमारी सेकंड प्रायोरिटी एंड जो रिमेनिंग एक बच जाती है वो होती है इक्वल टू, वो हमारी होती है लीस्ट, थर्ड प्रायोरिटी होती है. देन अब हम आते हैं प्रायोरिटी की बात पर. हम पहले Q से A गए तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल आया. देन हम A से Z गए, हमारा सेकंड प्रायोरिटी वाला सिंबल आया. देन हम Z से A जा रहे हैं तो हमारा ये थर्ड प्रायोरिटी वाला सिंबल आया. दैट मीन्स हमारी तीनों प्रायोरिटीज एक ही क्वेश्चन में हमें मिल गई. तो हमें ये ट्रू या फॉल्स किसके बेसिस पर करना होता है, अगर हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, मेरे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी है. हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो यहाँ पर देखो आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी आपको मिल गई. तो ये आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. अब नेक्स्ट आते हैं Z लेस देन इक्वल टू C. हमने जब भी अपने सिंबल्स को रीड करना है तो हमने वो उस वे में करना है कि हमने साइंस ही हमारे ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू वाले लेने होते हैं. हमने इसको Z ग्रेटर देन इक्वल टू हमने इसको C ग्रेटर देन इक्वल टू Z पढ़ना है, ना कि Z लेस देन इक्वल टू C. दोनों का मतलब एक ही है बट हमने इस फॉर्म में इसको एक ही वे में पढ़ना है जो कि है C इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z. तो हमें C से Z पर जाना है. C एलिमेंट मेरा ये रहा और Z पे आने के लिए मुझे H चाहिए और C से Z हम यहाँ पे डायरेक्टली भी जा सकते हैं. तो हमें ये रूट मिल गया, हमारा C से X और X से Z मिल गया. तो यहाँ पे आपकी कौन सी प्रायोरिटी आई, सेकंड प्रायोरिटी. यहाँ पे कौन सी प्रायोरिटी आई, सेकंड प्रायोरिटी. और मेरे कंक्लूजन में भी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी है. जब मेरे पास कोई और प्रायोरिटी ही नहीं बची कंपैरिजन करने के लिए तो यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे सेकंड, तो मेरा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा. अब यहाँ पे मेरा फर्स्ट कंक्लूजन भी ट्रू आ गया, मेरा सेकंड कंक्लूजन भी ट्रू आ गया. अब ये आपके ऑप्शंस गिवन होंगे जो हर क्वेश्चन में रहते हैं. तो इसमें से देखो बोथ फॉलो हो रहा है, फर्स्ट कंक्लूजन भी सेकंड कंक्लूजन भी. तो मेरा जो आंसर होगा होगा बोथ 1 and 2 फॉलो, मतलब दोनों के दोनों आपके जो कंक्लूजन है वो ट्रू हो गए. अब हमारा सेकंड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आया H से लेकर R तक वाली. देन हमारी ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये दो को अलग अलग करता है सेमीकोलन. नेक्स्ट हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है दैट इज R इज ग्रेटर देन U. हम इसको U लेस देन R नहीं पढ़ेंगे, हम किसे क्या पढ़ेंगे, इसको R इज ग्रेटर देन U. तो हमें पता लग रहा है कि हमने R से U तक ही जाना है. इसमें हमने जो देखना होता है वो ये एंड देखना होता है कि ये आपका ओपन एंड है और ये आपका क्लोज एंड है. ओपन एंड मतलब हम जब एक एलिमेंट से यहां तक दूसरे एलिमेंट तक जाते हैं तो ये आपका पाथ ओपन है, तो मैं A से B तक जा सकती हूँ, ठीक है. लेकिन अगर हम इसको उल्टा रीड करते हैं दैट इज B इज लेस देन A, तो ये मेरा क्लोज एंड हो गया. क्लोज एंड मतलब मैं B से A तक जा ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे मेरा रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया, पाथ इज क्लोज. तो इसलिए हम इसको ऐसे रीड करते हैं ताकि R ग्रेटर देन U, ताकि हम R से U अपना पाथ जा सके. अगर हम इसको U लेस देन R पढ़ेंगे तो यहाँ तो रास्ता है ही बंद, क्लोज एंड है, इसलिए हम इसको ऐसे रीड नहीं करेंगे. तो हम आते हैं अपने कंक्लूजन पर, R ग्रेटर देन U. U आपका ये रहा, R आपका ये रहा. मुझे R से U जाना है. आप एक बार चेक कर लेना कि कोई एलिमेंट उसके एक स्टेटमेंट के अलावा दूसरी स्टेटमेंट में आ रहा है या नहीं आ रहा. अब मुझे यहाँ पता है कि R से मैंने U जाना है तो मेरे पास सिर्फ एक यही पाथ है, R से N, N से Q, Q से U. हमें पाथ पता चल गया. अब इसके बाद हमने क्या देखना था कि हमारा पाथ ओपन है या क्लोज्ड है.
अब मैं R से N जाने के लिए मेरा यहाँ क्लोज एंड आ गया, दैट मीन्स मेरा पाथ क्लोज हो गया। जब मेरा पाथ यहीं पर क्लोज हो गया, मैं R से आगे ही नहीं जा सकती, तो मैं U तक तो पहुंच ही नहीं सकती, तो मुझे आगे पता नहीं चलेगा कि कंक्लूजन कैसे चेक करना है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर फॉल्स हो जाता है कंक्लूजन का। जो पॉइंट हमारा यहाँ नहीं था वो पॉइंट हमें यहाँ क्लियर हो गया कि अगर रास्ता आपका बंद है, क्लोज एंड आ जाता है, अगर ग्रेटर देन की जगह लेस देन आ जाता है, तो आपका कंक्लूजन वहीं पर फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट आपका आया s इज ग्रेटर देन इक्वल टू u। अब मेरा s कहाँ है, ये रहा, और मेरा u ये रहा, मतलब अब मुझे लिंक करना है। तो मुझे पता है कि s से t जाना है, t से g जाना है, g से v, v से h, तभी जाकर मैं h से q पर, h से u पर आ पाऊंगी। और कोई हमें इसमें नहीं नजर में आ रहा जहां से हम s से स्टार्ट करें, क्योंकि s एक सिंगल बार यहीं पर आ रहा है। तो s से t जाना है, t देखो यहाँ पर नहीं है u पे आने के लिए, t से g गए, g भी यहाँ पर नहीं है, हम आ सकते हैं कि रास्ता आपका ओपन है। g से v गए, इक्वल टू का होता है दोनों तरफ से रास्ता ओपन, मतलब हम v से g भी आ सकते हैं, g से v भी जा सकते हैं। तो g से v आ गए एंड देन v से h आ गए। अब h के बाद मुझे पता है मैं u पे भी आ सकती हूँ, तो ये पाथ तो आपका पूरा ट्रैवर्स हो गया, देन सारा रास्ता भी ओपन था। बट जब हम h से u जाना चाहते हैं तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला सिंबल आ गया, दैट मींस क्लोज एंड हमें मिल गया। तो जहां पर हमें क्लोज एंड मिल गया वहां पर हमारा कंक्लूजन क्या हो जाता है, फॉल्स, क्योंकि h तक तो मैं बहुत इजीली पहुंच गई, उसके बाद h के बाद मैं u के बाद जा नहीं सकती u पर, तो इसलिए आपका कंक्लूजन ये वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इसका आपका आंसर क्या रहेगा सेकंड क्वेश्चन का, नाइदर, क्योंकि मेरा फर्स्ट कंक्लूजन भी फॉल्स है, नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलोज। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, एंड जो हमने ऊपर किया था उसका आंसर था हमारा सी। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड सेट आता है, ये आपका है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड देन कंक्लूजन्स। कंक्लूजन आपका जो पहला है वो है x इज ग्रेटर देन p। x एलिमेंट मेरा ये रहा और p मेरा ये रहा। तो आपको अब लिंक ढूंढना है, p पे आने के लिए मुझे ये सारे एलिमेंट्स या इनमें से कोई एक चाहिए। आप x से z पर गए, z तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं, तो मैं लिंक नहीं कर सकती। z से t पर गए, t ये रहा, मतलब मैं t से t पर आ सकती हूँ। मुझे मेरा पाथ पता चल गया कि एक्चुअल में पाथ है क्या। अब हम देखेंगे पाथ ओपन है, क्लोज है, कहीं पे क्लोज हो रहा है या नहीं। x से z जा सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि पाथ ओपन है। z से t भी जा सकते हैं, पाथ ओपन है। t से m भी जा सकते हैं, m से k भी। k पर आकर मेरा क्लोज हो गया एंड, मैं p पर तो पहुंची नहीं बट मेरा पहले ही एंड क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि मेरा पाथ यहाँ बंद हो गया, मुझे p तक जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड जो आपका कंक्लूजन है वो है p इज ग्रेटर देन इक्वल टू t। अब मुझे p से t पर जाना है, p ये रहा, p से g, p से v, मैं दोनों तरफ जा सकती हूँ कि दोनों तरफ से मेरे लिए रास्ता खुला हुआ है p से, पर मुझे पता है कि p से t जाने के लिए मुझे ये आना पड़ेगा। तो p से जब आप g गए रास्ता खुला है, g से जब आप b गए आपका रास्ता ओपन है, b से k भी आ सकते हैं आप सिमिलरली, k से m भी जा सकते हैं, बट m पर आके मेरा रास्ता बंद हो गया, मैं t तक पहुंची नहीं, तो यहाँ के रास्ता बंद, दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। अब इसी क्वेश्चन को ही मैं आपको यहाँ पे अगर p ग्रेटर देन इक्वल टू t को ही, यहाँ पे मैंने एलिमेंट अपना चेंज कर दिया, लेस देन इक्वल टू कर दिया। अब आपको पता है p से g आप पहुंच गए थे, g से b भी आप पहुंच गए थे, b से k भी पहुंच गए थे, k से m भी। अब मैंने यहाँ एलिमेंट चेंज कर दिया सिंबल हमारा, तो m से t भी मैं पहुंच गई, मेरा सारा पाथ ट्रैवर्स हो गया, दैट मींस सारा पाथ ओपन था। तो जब ये स्टेप हो जाता है उसके बाद हमें प्रायोरिटी पे आना होता है। तो अब यहाँ देखिए प्रायोरिटी, यहाँ 2 प्रायोरिटी है। अगर सेकंड प्रायोरिटी आपकी कंक्लूजन में आ रही है, उससे बड़ी प्रायोरिटी आपकी स्टेटमेंट में नहीं होनी चाहिए अगर इसको ट्रू करना है। तो यहाँ पे आपका p ग्रेटर देन t है, ये देखो 1 प्रायोरिटी आ गई, चाहे पाथ हमने पहले सारा ट्रैवर्स कर लिया, सारा का सारा पाथ ओपन है, बट यहाँ आपकी 1 प्रायोरिटी आ गई, दैट मीन्स इससे बड़ी प्रायोरिटी है तो वो ट्रू होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर इसी को ही मैं यहाँ पर p ग्रेटर देन t लिख देती, अगर इसी को ही मैं यहाँ पर p ग्रेटर देन t लिख देती, मतलब मुझे p से t तक जाना है, फिर से यही सेम पाथ ट्रैवर्स करना है। जब मैं फिर से यही सेम पाथ पर आऊंगी, p से g, g से b, b से k, k से m, m से t, मेरा सारा पाथ ट्रैवर्स हो गया। देन हम प्रायोरिटी पर आएंगे, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 3 और 2। तो
मुझे पता है वन प्रायोरिटी मेरे पास स्टेटमेंट में प्रेजेंट है और वही प्रायोरिटी मेरे से कंक्लूजन में पूछी गई है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आई होप अब आपको धीरे धीरे सारी टाइप्स कैसे करनी है, कब ट्रू करना है, कब फॉल्स करना है, कौन सी कंडीशन कहाँ लगती है, प्रायोरिटी कैसे लगती है, आपको धीरे धीरे क्लियर होती जा रही हो। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है वो ये है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब ज्यादा स्टेटमेंट्स आ जाती है तो उसको क्लब कर कर एक सिंगल स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका टाइम लगता है एक तो क्वेश्चन में, देन आपको कंक्लूजन्स में भी ट्रू फॉल्स करना तो वहां पे टाइम लगता है। तो इट्स बेटर, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये सिंगल भी बता दिया, ये टू स्टेटमेंट्स वाला भी, ये भी टू स्टेटमेंट्स वाला भी, तो इसमें भी आपने इसको इसी वे में करना है, हमने कंबाइन नहीं करनी स्टेटमेंट्स। तो हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है दैट इज u इज ग्रेटर देन इक्वल टू i। हमें u से i जाना है, u आप ढूंढिए, ये रहा, और तो कहीं प्रेजेंट है ही नहीं u, ना इस स्टेटमेंट में, ना इस स्टेटमेंट में, ना इस स्टेटमेंट में। तो जब मैं u से कहीं जा ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर पाथ क्लोज है, एक सिंगल जगह पे u आ रहा है, u से c जाने के लिए मेरा रास्ता क्या है, ये क्लोज एंड है, मुझे u से c जाने के लिए क्लोज एंड मिला। दैट मीन्स मेरा जो पाथ है वो बंद है, तो मैं u से i तक जा ही नहीं सकती, चाहे i हो चाहे कोई और एलिमेंट हो। तो ये मेरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स। जो आपका सेकंड कंक्लूजन है वो है e इज ग्रेटर देन इक्वल टू p। हमने इसको कैसे रीड करना है, e इज ग्रेटर देन इक्वल टू p, मुझे e से p पर जाना है। तो e आपका कंक्लूजन, e आपका एलिमेंट ये रहा और आपका p ये रहा। जब आप e के बाद आपका ये सिंबल मिला तो आप आगे तो कहीं जा ही नहीं सकते, तो फिर से ये क्या हो गया, कंक्लूजन आपका फॉल्स हो गया। तो आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, फॉल्स। तो इसमें भी आपका आंसर क्या आएगा, नाइदर। और हमारा जो थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन, थर्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स था, उसमें भी हमारा थर्ड का क्या था, सारे फॉल्स थे, तो इसका भी आपका आंसर आएगा नाइदर। आई होप इन क्वेश्चन से आपको इनइक्वालिटी की थोड़ी क्लैरिटी मिली हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो आप बहुत अच्छे से देखें ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। थैंक यू।